नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एआईएमआईएम कहीं भी चुनाव लड़े तो विपक्ष कहता है ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये चुनाव लड़ रही है। बीएसपी कहीं चुनाव लड़े तब भी विपक्ष यही कहता है कि ये बीजेपी की बी टीम है और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तब एआईएमआईएम ये चाहती थी कि इंडिया अलायंस के साथ उसका गठबंधन हो जाए, यानी कि इंडिया अलायंस एआईएमआईएम को भी अपने साथ शामिल कर ले। बाकायदा एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं, उनके घर के बाहर ढोल नगाड़ा लेके, और ये कहते हैं कि भाई हमें भी शामिल कर लो, हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, बस हमें सीमांचल की सीट चाहिए 6, हम चुनाव लड़ेंगे और कुछ भी नहीं मांगेंगे और सीमांचल के विकास करने की उन्होंने बात कही। लेकिन कोई हरी झंडी नहीं मिली थी। आखिर हुआ ये कि असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं, यानी कि एआईएमआईएम अकेले सीमांचल में चुनाव लड़ती है, 5 सीटों पर जीत दर्ज करती है और 2 सीटें ऐसी होती हैं जिसपे बहुत कम मार्जिन से एआईएमआईएम को हार का सामना करना पड़ता है। बीएसपी भी अकेले चुनाव लड़ती है और 1 सीट पर बीएसपी भी जीत दर्ज करती है। अब सवाल ये खड़े होते हैं, जब बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ तब कौन बीजेपी की बी टीम है? वो एआईएमआईएम जिसको आरजेडी ने गठबंधन में शामिल नहीं किया था अपने साथ, वो बीएसपी जो अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी के 1 विधायक ने महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दिया। 5 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव हुआ था और 5 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। 5 सीटें एनडीए के जो खाते में गई हैं तो कौन कौन जीता वो मैं बताता हूं। नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं, नितिन नवीन जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं वो राज्यसभा गए हैं, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के शिवेश कुमार, ये 5 लोग राज्यसभा पहुंच गए। महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। अब महागठबंधन के प्रत्याशी को हार का सामना क्यों करना पड़ा ये आपको बताता हूं। दरअसल कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक ने हिस्सा ही नहीं लिया वोटिंग में। कांग्रेस के 3 विधायक हैं मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोहर प्रसाद सिंह, और आरजेडी के 1 विधायक हैं फैजल रहमान। इन 4 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और हुआ क्या कि एनडीए के 5 प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच गए जीतकर। अब यहां पर एआईएमआईएम वो असदुद्दीन ओवैसी जिनको इंडिया अलायंस ने इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि विपक्ष यानी इंडिया अलायंस एआईएमआईएम पर बी टीम होने का ठप्पा लगाता है, बीएसपी पर भी बी टीम होने का ठप्पा लगाता है, लेकिन एआईएमआईएम ने और बीएसपी के विधायक ने महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया। उस दौरान वो मौजूद रहे। अगर कांग्रेस के 3 और आरजेडी का 1 विधायक वोट करता तो शायद महागठबंधन का 1 प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचता, लेकिन कांग्रेस अपने विधायकों को रोक नहीं पाई, आरजेडी अपने विधायक को नहीं संभाल पाई और हुआ यह कि महागठबंधन को फिर से हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या एआईएमआईएम बी टीम है बीजेपी की, क्या बीएसपी बी टीम है बीजेपी की? अब सीधे पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे बीएसपी हो, ये अपनी बात पर रहते हैं। सीधे पता चलता है कि इनको कितनी भी ठोकर मार दे कोई, लेकिन ये अपनी बात पर रहते हैं और ये अपनी बात पर रहते हुए इन्होंने वोट किया महागठबंधन के प्रत्याशी को। लेकिन वो कांग्रेस जो बीजेपी को हराने का दंभ भरती है, वो कांग्रेस जो हर चुनाव में कहती है कि हम बीजेपी को पटखनी देंगे, वो आरजेडी जो कहती है हम धूल चटा देंगे, वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई और बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में 100% हार का सामना इंडिया अलायंस को करना पड़ा है। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य आनंद माधव, उन्होंने तमाम तरह के कांग्रेस पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा
कि यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि बिहार कांग्रेस की पूरी लचर, लाचार और बिखरी हुई व्यवस्था का खुला सबूत है। उन्होंने कहा यह बिहार कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, प्रभारी और मठाधीश कांग्रेस नेताओं के लिए शर्म वाली बात है। माधव ने कहा कि बिहार में अब तक कांग्रेस विधान मंडल दल का नेता तक नहीं चुना जा सका और यही बताता है कि बिहार कांग्रेस का इकबाल खत्म हो चुका है। बड़ी बात यह है कि यही कांग्रेस और आरजेडी जो एआईएमआईएम और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते थकती नहीं है किसी भी चुनाव में। अभी देखिएगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तो यही राग अलापा जाएगा कि एआईएमआईएम चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही है क्योंकि बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, मुस्लिम वोटों में तोड़ करनी है, यह बीजेपी की बी टीम है। और बीएसपी के लिए भी यही कहा जाएगा, विपक्ष यही कहेगा कि यह बीजेपी की बी टीम है। लेकिन एआईएमआईएम ने और बीएसपी ने जो कहा बिहार में वो करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी क्या कर रही थी? कांग्रेस आरजेडी जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई, क्या वो जनता का वोट हासिल कर सकती है? क्या वो बिहार में चुनाव जीत सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अखिलेश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया, उसको असदुद्दीन ओवैसी ने खुद रीट्वीट किया। ये लिखते हैं, पिछली विधानसभा में आरजेडी ने एआईएमआईएम में सेंध मारी और उसके 5 से 4 विधायकों को अपने साथ ले लिया। इसे लेकर तब ओवैसी बहुत नाराज हुए थे। इसके बावजूद इस बार राज्यसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी का साथ दिया। उनके 5 विधायकों ने आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला, लेकिन आरजेडी अपने कुनबे को ही नहीं साथ सकी। कांग्रेस के 3 तथा आरजेडी का 1 मुस्लिम विधायक गायब हो गए। जरा सोचिए, जिस एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगता है वो मजबूती से बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही, लेकिन सेकुलर होने का दम भरने वाले महागठबंधन में ही फूट पड़ गई। बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है और बड़ा सवाल है भी कि बीजेपी की बी टीम कौन है? क्या एआईएमआईएम है जो बीजेपी के सामने मजबूती के साथ खड़ी रही? क्या बीएसपी है जो बीजेपी के सामने राज्यसभा चुनाव में मजबूती के साथ खड़ी रही? या फिर कांग्रेस और आरजेडी जो अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पाई? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।